हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आप सभी का फिर से पोकेमॉन के एक और न्यू वीडियो में। और गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले टॉप 10 ऐसे ट्रेनर्स के बारे में जो कि हमें सिर्फ एक ही बार पोकेमॉन के एपिसोड में देखने को मिले, यानी कि उसके बाद वो हमें अभी तक कहीं भी देखने को नहीं मिले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। Taking my soul into the masses, writing my poems for the few that looked at me, took to me, shook to me, feeling me, singing my heartache. From the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through. लिस्ट के नंबर 10 पर आता है एजे। पोकेमॉन कैंटो रीजन के दौरान 2 बैचेस जीतने के बाद ऐश को बहुत ही ज़्यादा घमंड हो जाता है और उसे लगता है कि वो सबसे पावरफुल है। तभी उसकी मुलाकात होती है एजे के साथ। एजे एक बहुत ही हार्डकोर ट्रेनिंग करने वाला ट्रेनर है जो कि इक्विपमेंट और मशीन की मदद से अपने पोकेमॉन्स को ट्रेन करता था। एजे अपने पोकेमॉन को बहुत ही ब्रूटली ट्रेनिंग करता था बिकॉज उसका सिर्फ एक ही मकसद था, वो था अपनी टीम के साथ, अपने पोकेमॉन के साथ सबसे पावरफुल एक जिम बनाना। और उसका पहला टारगेट था 100 मैचेस जीतना और अपना 100 मैच वो ऐश को हराकर जीतता है। एजे की पोकेमॉन की ट्रेनिंग बहुत ही सख्त थी, उसके पोकेमॉन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे, स्पेशली उसका सैंड क्लैश। वो अपने पोकेमॉन और अपने सैंड क्लैश को एक तरह से एक सर्कस के शेर की तरह कंट्रोल करता था। और नो डाउट एजे बहुत ही पावरफुल एक पोकेमॉन का ट्रेनर था, बट सैडली वो हमें एक ही बार देखने को मिला और इसके बाद वो हमें कभी भी पोकेमॉन के एपिसोड में दोबारा देखने को नहीं मिला। अगर मैं आप लोगों को एजे को ना दिखाने का पोकेमॉन में रीज़न बताऊँ तो आप लोग शॉक हो जाओगे। तो एजे को ना दिखाने का सिर्फ यही रीज़न है क्योंकि वो दिखने में बहुत ज़्यादा ऐश की तरह था। नंबर 9, विक्टर। पोकेमॉन सीफॉर्म आइलैंड में हमें पहली बार विक्टर देखने को मिला था, जहाँ पर ऐश कैंटो रीजन यानी कि इंडिगो लीग की ट्रेनिंग कर रहा था। वहीं पर ऐश की मुलाकात विक्टर के साथ होती है। विक्टर के पास एक अनोखा और यूनिक पिकाचू था जिसका नाम था पुका, और उस पोकेमॉन के पास यानी कि उस पिकाचू के पास कुछ स्पेशल पावर थी जिसकी मदद से वो लहरों को महसूस कर सकता था, जो कि सचमुच उसे बहुत ही अलग टाइप का एक पिकाचू बनाता है। विक्टर की लाइफ का सिर्फ एक ही गोल था और वो था अब तक के सबसे बड़े लहर यानी कि ह्यूमंगा डंगा पर सर्व करना, जो कि वो उसी एपिसोड के दौरान अपने सपने को पूरा करता है और ह्यूमंगा डंगा के ऊपर सर्व करता है। हालांकि सैडली इसके बाद हमें कहीं भी विक्टर या फिर उसका फूका देखने को नहीं मिला। नंबर 8, द ईवी ब्रदर्स। पोकेमॉन कैंटो रीजन के ऐश, मिस्टी और ब्रॉक के सफ़र के दौरान 4 भाइयों से होती है जिनका नाम होता है स्पार्की, रेनर, पायरो और माइकी। और चारों भाइयों में से 3 भाइयों के पास ईवी के एवोल्यूशन फॉर्म थे, पर उनमें से एक था जो माइकी जिसके पास था ईवी। और तीनों भाई चाहते थे कि उन तीनों एवोल्यूशन में से माइकी एक एवोल्यूशन पोकेमॉन को चूज़ करे और उसमें ईवी को इवॉल्व करे। पर माइकी यहाँ पर कुछ और चाहता था, वो बिना इवॉल्व के ही ईवी को और भी ज़्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता था, जो कि आखिर में उसके भाई समझ गए। देखा जाए तो इस एपिसोड में हमें पहली बार ईवी के 3 फॉर्म देखने को मिले थे। ये एपिसोड काफ़ी यूनिक था और साथ में तीनों भाइयों के जो हेयर स्टाइल है वो भी काफ़ी यूनिक थे। हालांकि सैडली इसके बाद हमें ये चारों भाई यानी कि ईवी के ट्रेनर्स दोबारा देखने को नहीं मिले हैं। नंबर 7, प्रोफेसर आईवी। इस प्रोफेसर को कौन भूल सकता है, आप लोगों को याद ही होगा। पोकेमॉन कैंटो रीजन के सफ़र के बाद ऐश के पास जीएस बॉल आता है। रिसर्च करने के लिए प्रोफेसर ओक ऐश, ब्रॉक और मिस्टी को प्रोफेसर आईवी के पास जाने को कहते हैं, जहाँ पर प्रोफेसर आईवी के पास वो लोग जाते हैं, पर प्रोफेसर आईवी के पास रुक जाता है, उनकी रिसर्च में उनकी मदद करता है। वैसे प्रोफेसर आईवी का एक ऐसा सीन है जो कि हमें पोकेमॉन टेलीविज़न के अंदर यानी कि इंडिया में अभी तक दिखाया नहीं गया। तुम लोगों को वो सीन दिखा देता हूँ। इसके बाद ऑरेंज लीग खत्म होने के बाद हमें फिर से ब्रॉक देखने को मिलता है, जो कि बताता है कि वो प्रोफेसर आईवी के लैब से वहाँ से भाग गया है। इसके बाद हमें कभी भी प्रोफेसर आईवी किसी भी पोकेमॉन के एपिसोड में देखने को नहीं मिले। हालांकि कुछ ऐसे एपिसोड थे जहाँ पर उनका मेंशन किया गया, बट प्रोफेसर आईवी इसके बाद हमें कहीं भी देखने को नहीं मिले हैं। नंबर 6, डेमियन। अगर मैं पूरी दुनिया में सबसे बेवकूफ़ किसी ट्रेनर को कहूँगा ना तो होगा डेमियन। मतलब भाई एक ऐसा ट्रेनर है जिसने कि अपने हाथों से एक बहुत ही पावरफुल पोकेमॉन को छोड़ दिया।
डेमियन की, जिसने कि चारमेंडर को ये समझकर छोड़ दिया कि वो कमज़ोर है। बाद में जाकर चारमेंडर ऐश के पास चला गया। एपिसोड के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप लोगों को पहले से पता है। तो यहीं पर हमें डेमियन देखने को मिला था आखिरी बार, और इसके बाद हमें डेमियन कहीं भी देखने को नहीं मिला। वैसे इसके बाद वो मुंह दिखाने के लायक भी नहीं कहा। नंबर 5 ब्रूनो। वेल, लैंस और अगथा की तरह हमें जोटो रीजन तक वेट नहीं करना पड़ा और ब्रूनो हमें पोकेमॉन कैंटो रीजन के ही अंदर देखने को मिला, जो कि कैंटो रीजन और जोटो रीजन का एक बहुत ही पावरफुल एलिट 4 का मेंबर है। उस एपिसोड के दौरान ब्रूनो ऐश, मिस्टी और ब्रॉक को एक बहुत ही बड़े जायंट ऑनिक्स के गुस्से से बचाता है। वेल, यहाँ पर एक्चुअल में ऐश और उसके दोस्त ब्रूनो से मिलने आए थे और उसका सीक्रेट जानने आए थे कि वो कितना ज़्यादा पावरफुल किस लिए है, मतलब कैसे है। तो एपिसोड के एंड में ब्रूनो बताता है कि उसका पावरफुल होने का असली सीक्रेट क्या है। तो वो सीक्रेट है पोकेमॉन को प्यार करना, उनकी केयर करना और उन्हें रिस्पेक्ट करना, जो कि एक्चुअल में हमें अपनी ज़िंदगी में भी करना चाहिए हर किसी का। नंबर 4 लॉरली प्रीमा। पोकेमॉन गेम्स के अंदर और पोकेमॉन एनिमे के अंदर लॉरली प्रीमा एक कैंटो रीजन की एक एलिट 4 की मेंबर है। और अगर देखा जाए तो ये जो एपिसोड है ये एक्चुअल में बैन कर दिया गया इंडिया में। वही, अगर इसका रीज़न आप लोगों को देखना है तो मैं फ़ोटो यहाँ पर दिखा दूंगा। आप लोगों को अभी तक रीज़न पता चल गया होगा। इसी रीज़न की वजह से एक्चुअल में ये एपिसोड को बैन कर दिया गया। वेल, बात करें प्रीमा की तो नो डाउट प्रीमा बहुत ही पावरफुल एक एलिट 4 की मेंबर है। ऐश उसके साथ बैटल करता है और यहाँ पर प्रीमा ऐश को हरा देता है। बाद में मिस्टी बताती है कि प्रीमा एक्चुअल में एक एलिट 4 की मेंबर है। एपिसोड में मिस्टी के लिए प्रीमा को अपना एक मेंटोर मानती थी और इसी एपिसोड के दौरान हमें एक बहुत ही अच्छा बॉन्ड देखने को मिलता है एक स्टूडेंट और एक मेंटोर के बीच। हालांकि इसके बाद हमें प्रीमा दोबारा पोकेमॉन के एपिसोड में देखने को नहीं मिली है। नंबर 3 सबरीना। पोकेमॉन कैंटो रीजन के दौरान जो सबसे मेरे ख्याल से खतरनाक जिम लीडर थी वो थी सबरीना। मतलब एक तरह से ये इतनी पागल एक जिम लीडर है, इतनी मानसिक संतुलन इसका हिला हुआ है कि इसने अपने साइकिक पावर की मदद से अपनी ही फैमिली के, अपने ही मॉम डैड को गुड़िया बनाकर एक डॉल सेट में रख दिया। हालांकि ऐश बाद में हॉन्टर को लेके आता है और सबरीना को हंसाकर वापस से उसे नॉर्मल कर देता है। एंड यहीं पर हमें सबरीना आखिरी बार देखने को मिली थी। नंबर 2 लूटिनेंट सर्ज। पोकेमॉन के तीसरे जिम बैच जब जीतने के लिए ऐश वर्मिलियन सिटी के अंदर पहुंचता है तो वहाँ के जिम लीडर होते हैं लूटिनेंट सर्ज और उसके पास होता है एक राइचू, बहुत ही पावरफुल। और यहाँ पर पिकाचू वो पहला पोकेमॉन बनता है जो कि अपनी एवोल्यूशन को हरा चुका था। लूटिनेंट सर्ज जिम लीडर बहुत ही पावरफुल था, नो डाउट। हालांकि इसके बाद हमें अफसोस की बात है लूटिनेंट सर्ज कहीं भी देखने को नहीं मिला। हालांकि पोकेमॉन जर्नीज के अंदर ऐश वर्मिलियन सिटी के अंदर वापस तो आया बट लूटिनेंट सर्ज उस एपिसोड के दौरान वहीं पर नहीं थे। नंबर 1 एंथोनी। वेल, अगर जज्बा हो और किसी चीज़ को हासिल करने की जिद हो तो मैं इस बंदे को 21 तोपों की सलामी दूंगा, क्योंकि इसे P1 चैंपियनशिप पानी थी और इसके लिए वो अपनी सारी फैमिली को छोड़ देता है, उन्हें टाइम देना छोड़ देता है और हिपमॉन लीग के साथ अपनी ट्रेनिंग करता है। में ऐश, ब्रॉक और मिस्टी की मुलाकात एंथोनी के डॉटर से होती है और उसकी डॉटर ऐश और ब्रॉक को उनके डैड को वापस लाने के लिए रिक्वेस्ट करती है। देन ऐश और ब्रॉक P1 चैंपियनशिप में हिस्सा लेते हैं एंड P1 के फाइनल चैंपियनशिप के मैच में यहाँ पर ऐश जीत जाता है अपने प्राइमेप के साथ। और यहाँ पर एंथोनी ऐश और प्राइमेप के जज्बे को देखकर प्राइमेप को ट्रेनिंग करने के लिए ऐश से उसे मांगता है एंड देन दोनों ही हमें अभी तक किसी भी एपिसोड में देखने को नहीं मिले। तो ये थे कुछ पोकेमॉन के ऐसे कैरेक्टर जो कि हमें सिर्फ एक ही बार देखने को मिले हैं एंड शायद ये हमें आगे जाकर देखने को नहीं मिले या इनमें से कुछ देखने को मिल भी सकते हैं। तो आज के लिए बस होप करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो एंड ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, लिंक इन अ डिस्क्रिप्शन। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट एंड ऐसी ऑसम वाली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, खुदा हाफिज़, सागर प्रणाम।